एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2014 को। पिछले 10 साल में इसने लगभग 8 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। सोचिए 8 गुना से भी ज्यादा। अगर आप केवल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू 74 लाख रुपए हो जाती। एंड वहीं पे अगर आपने 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू 35 लाख रुपए हो जाती। 35 लाख रुपए केवल 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करने से 10 साल के अंदर में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है और आज अपने कैटेगरी के अंदर में टॉप पे रैंक कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड आज के टाइम में अपने कैटेगरी के अंदर में टॉप पे रैंक कर रहा है और बुरी तरह से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई। अगर बात करें AUM की, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 18,000 करोड़ को पार कर चुका है। लोग अभी के टाइम में भर भर के इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाई जाए, इसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस किया जाए। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे इसके बेंचमार्क को निफ्टी 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करूं तो यहाँ पे देखिए 20 साल पहले अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 100 के अंदर तो उसकी वैल्यू 4 गुना हो जाती। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में डाला होता तो लगभग 6.5 गुना हो जाती। एंड वहीं अगर आपने निफ्टी मिड कैप 150 जो कि बेंचमार्क है मोतीलाल का, इसमें अगर आप डाले होते तो लगभग 7.7 गुना की ग्रोथ देखने को मिलती और इसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हमने बात किया कि जो मोतीलाल ओसवाल का बेंचमार्क है यानी कि निफ्टी मिड कैप 150, उसने पिछले 20 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करने वाले हैं कि आखिर में आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बना हुआ है। उसके बाद हम मोतीलाल ओसवाल को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, उसके रिटर्न के बारे में जानेंगे, उसके रोलिंग रिटर्न के बारे में जानेंगे, उसके रिस्क के बारे में जानेंगे, उसके फंड मैनेजर के बारे में जानेंगे। तो यहां से इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी एंड ग्रोथ। यहां पे आपको क्वालिटी भी मिलने वाली है एंड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में ग्रोथ भी मिलने वाला है, क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है ना, ये QGLP इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। QGLP का मतलब क्या हुआ? Q का मतलब हुआ क्वालिटी, G का मतलब हुआ ग्रोथ, L का मतलब हुआ लॉन्गिविटी एंड जो लास्ट में P बचा हुआ है, P का मतलब हुआ प्राइस। यानी कि ये QGLP इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि वो क्वालिटी स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म के अंदर में उससे आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है। दूसरा रीजन है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। जो इसका पोर्टफोलियो होता है ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर। इसका बहुत बड़ा फायदा भी है एंड इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। फायदा क्या होने वाला है कि अगर कम स्टॉक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे फंड मैनेजर के स्किल का पता चलता है। फंड मैनेजर कम स्टॉक्स पिक करके भी अच्छा रिटर्न आपको जनरेट कर सकता है। एंड अगर कम स्टॉक्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अगर वो स्टॉक चल दिए तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो स्टॉक नहीं चले, उसमें से 4-5 स्टॉक फेल हो जाते हैं ना, तो आपके पोर्टफोलियो, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्टॉक्स ही बहुत ज्यादा कम है। अगर वो नीचे गिरेंगे तो पूरा पोर्टफोलियो नीचे गिर जाएगा, बहुत लॉस होने वाला है। वहीं अगर ये ऊपर जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ साल के अंदर में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, क्योंकि वो जो स्टॉक है ना, ये केवल 25 से 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। अब वो 25 से 30 स्टॉक अगर चल दिए तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी के साथ बूम करने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, किसको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, जिसको लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, जिसको अच्छा वेल्थ बनाना है ना, उसके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सबसे परफेक्ट फंड होने वाला है। दूसरी चीज, जिसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 साल से ज्यादा का है, कम से कम 5 साल से ज्यादा है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है, दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप तभी आइएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 5 साल हो और मैक्सिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए हो, तभी आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को चूज करिएगा। एंड आखिरी पॉइंट, अगर आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, मतलब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप आइएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। नहीं तो मिड कैप कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक्स कम होते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इसके अंदर स्टॉक्स कम होते हैं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये बहुत नीचे गिरता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये बहुत ऊपर जाता है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तभी आप आइएगा इस म्यूचुअल फंड की तरफ। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किसके लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अब बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में, यानी कि इसके रिटर्न के बारे में, इसके रोलिंग रिटर्न के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसके फंड मैनेजर के बारे में, इसमें कितना रिस्क होने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या अभी के टाइम में आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 1 साल के अंदर में 58%
30% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 54% का दिया है एंड कैटेगरी एवरेज ने 51% का दिया है। 10 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने आपको 23% का रिटर्न दिया है, इसके बेंचमार्क ने 21% का दिया है एंड कैटेगरी एवरेज ने लगभग 21% का ही रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.54% का है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो 78 का पहुंच चुका है। मैं मानता हूं कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा पी रेशियो पहुंच चुका है, तो आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा। शार्प रेशियो 2.62 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो केवल 1.43 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। लॉक इन पीरियड नहीं होने वाला है। एग्जिट टोटल आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। एसआईपी अलाउ है, मिनिमम लमसम आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। वहीं अगर बात करें हम इसके एसेट एलोकेशन के बारे में तो नवंबर 2024 के हिसाब से इक्विटी के अंदर 99% आपके पैसे को डाला जा रहा है, कैश के अंदर 0.61% ही पैसा आपका होल्ड किया गया है। वहीं सितंबर 2024 की बात करें, मतलब पिछले क्वार्टर की बात करें, तो इक्विटी के अंदर 80% ही पैसा था, कैश के अंदर 19% आपके पैसे को होल्ड किया जा रहा था। मतलब कैश में होल्डिंग ज्यादा थी, बट अभी के टाइम में कैश की होल्डिंग घटा दी गई है। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नवंबर 2024 के हिसाब से आईटी सर्विसेज के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 19% का है। दूसरे नंबर पे केबल्स से 11% का वेटेज है। उसके बाद मेटल हो गया, फिर रिटेल हो गया, फिर टू व्हीलर्स हो गए, जिसके अंदर अभी के टाइम में ज्यादा वेटेज है। वहीं सितंबर 2024 की बात करें तो आईटी सर्विसेज में ज्यादा वेटेज था, लगभग 20% का वेटेज था एंड यहाँ पे केबल्स में केवल 9% का वेटेज था। अभी के टाइम में केबल्स में वेटेज बढ़ा दिया गया है 11% का और आईटी सर्विसेज से वेटेज घटा दिया गया है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसके स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2024 के अंदर में केवल 22 स्टॉक ही है इस पोर्टफोलियो के अंदर, वहीं कैटेगरी एवरेज में 72 स्टॉक है। वहीं अगर बात करें 23 के अंदर में तो केवल 28 स्टॉक है, 22 के अंदर में 26 स्टॉक है, 2021 के अंदर में 27 स्टॉक है और 2020 के अंदर में 21 स्टॉक है। इससे ही आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बहुत ही कम स्टॉक को पिक करता है। इसी वजह से इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो पहले फंड मैनेजर है निकेत शाह, दूसरे का नाम है अजय खंडेलवाल, तीसरे का नाम है संतोष सिंह एंड चौथे का नाम है राकेश सेट्टी। राकेश सेट्टी को 13 साल का एक्सपीरियंस है, अजय खंडेलवाल को 10 साल का एक्सपीरियंस है। आप इन 4 फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी में अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में तो यहां पे देखिए कितना ऊपर आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है। नीचे वाली जो लाइन है वो इक्विटी मिड कैप की है एंड ऊपर वाली जो लाइन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की है। आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है किसी भी 3 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। इसीलिए आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि जो इसका रिटर्न स्टैटिक्स है, यहां पे देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 36% का दिया है, वहीं इक्विटी मिड कैप का केवल 23% का रिटर्न है। मीडियन रिटर्न 37% का है, मैक्सिमम 43% का रिटर्न है। वहीं इक्विटी मिड कैप का केवल 33% का रिटर्न है और अगर मिनिमम रिटर्न की बारे में बात करें किसी भी 3 साल के अंदर में तो 21% का रिटर्न है मोतीलाल का, वहीं इक्विटी मिड कैप का केवल 15% का रिटर्न है। मिनिमम की बात कर रहा हूं। एंड अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका म्यूचुअल फंड कितने परसेंट ऑफ टाइम कितना रिटर्न दिया है, तो ग्रेटर देन 20% में देखिए 100% ऑफ टाइम 100% ऑफ टाइम इस म्यूचुअल फंड ने आपको 3 साल के अंदर में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आपने यहां तक इस वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब अभी के टाइम में आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए एसआईपी के लिए, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ये म्यूचुअल फंड सबसे परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करने के लिए परफेक्ट फंड है। बट अगर आपको लमसम करना है तो उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लमसम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं, 4 साल के लिए करते हैं। तो लमसम के लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लमसम करना है, आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए लमसम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना है, तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इसके अंदर बहुत ही कम स्टॉक होते हैं, उसके बहुत बड़े फायदे भी होते हैं, उसके बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं। कम स्टॉक होने का फायदा ये होता है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, बट अगर वो स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हुए तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।